जय भारत जय संविधान। भूसावल के रफ़ीक शेख, इनको भारत भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है और इसके पहले ही उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अपने स्टूडियो में थे वो प्रेज़ेंट है। ये पुरस्कार के बारे में वो सब जानकारी आप सब जानकारी देंगे। अभी स्टूडियो में वो प्रेज़ेंट है। शेख जी, मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि आपको भारत भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है और ये जो पुरस्कार है एक बढ़िया बेहतरीन पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार के पहले आप जो एनजीओ का जो सीकर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो संस्था का जो काम करते हैं उसके अध्यक्ष एनजीओ के अध्यक्ष है, तो उसके कार्य क्या है? आप क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो दिल्ली बेस्ड है और ये ऑर्गेनाइज़ेशन 2001 में दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड की गई थी और धीरे-धीरे जब काम करते गए इसका कारभार बढ़ता गया और महाराष्ट्र के अंदर 2008 में वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन थे, उनके हाथों उसको लॉन्च किया गया। ये वीरेंद्र सहवाग हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के चीफ पैटर्न है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एजुकेशन पे और समाज के हर वो मुद्दों पे काम करती है जिसकी ज़रूरत समाज को है। जैसे हम एजुकेशन पे काम करते हैं, स्पोर्ट्स पे काम करते हैं और मेडिकल लाइन से भी हम लोग काम करते हैं। और ख़ास तौर से हम उन ड्रॉप आउट बच्चों पे काम करते हैं जो जिनके पास स्किल है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास डोनेशन नहीं है। तो हमने मिनिस्टर ऑफ एचआरडी, एनआईओएस से भी ऐसे कोर्सेज़ लाए जो विदाउट डोनेशन के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। इसी के साथ-साथ जो ड्रॉप आउट बच्चे जो एक दूसरे साइड के बच्चे ये होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को हम पॉलिश करते हैं, उनको समझाकर उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे और हर वो लाइन से और हम लोग नगर पालिका प्रशासन के साथ भी मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग जैसा नशा मुक्ति अभियान हो गया, सफाई अभियान हो गया, इस तरह से हम प्रोग्राम को देखते हैं और हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो सारे काम जो समाज को ज़रूरत है वो काम करने की हम लोग कोशिश करते हैं। शेख जी और एक आगे का क्वेश्चन एक है कि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपको ये पुरस्कार के लिए आपका सिलेक्शन कैसा होगा? अपन क्या बोलेंगे? सर कोई भी जब पुरस्कार देता है तो बाकायदा उनकी एक टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। वो लोग एक तो ओपनली वो लोग कुछ टाइम डेट निकाल के देते हैं 4-5 दिन का कि हम सब अपने-अपने बायोडाटा भेजो, वो सिलेक्ट करेंगे और बहुत सारी पद्धति ऐसी होती है कि वो लोग खुद जो है तो सर्वे करके सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह लोकमत के भी जो गौरव गौरव कर्तृत्वाचा जो अवार्ड मिला मुझे लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारा के हाथों मिला। उसके अलावा लोकमत के कंटिन्यू 2 ईयर्स से मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तारिक अनवर साहब के हाथों मिला है, वीरेंद्र सहवाग के हाथों मिला। तो इसी तरह समाज सुधार ट्रस्ट है और तुम्हारा कोरोना योद्धा है, मीडिया 24/7 ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। वो तो सब सर्टिफिकेट आपने देखे, इतना नाम मैं ले भी नहीं पाऊँगा। तो ये सारे उनका एक टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, उसके तहत ये अवार्ड को वो लोग देते हैं। शेख जी और एक कि ये जो पुरस्कार आपको मिला है, तो ये पुरस्कार के माध्यम से फ्यूचर में आपका क्या क्या एम रहेगा? आप क्या बोलेंगे? देखो जब पुरस्कार मिलते हैं तो डेफ़िनेटली एक काम करने का उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है। और पुरस्कार मिलने के 2 और फ़ायदे हैं कि सबसे पहला तो जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है कि उसको लगता है कि यार मेरे काम को एप्रिशिएट किया जा रहा है। तो और काम करने की स्पीड और उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन बढ़ जाती है काम करने की। रहा दूसरा कि जो आने वाला यूथ है वो जब देखता है कि ऐसे कामों को सराहा जा रहा है, तो फिर उसके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं ऐसे काम करूँ। तो डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। शेख जी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो पुरस्कार मिला है, आपको एक भारत भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है और ये अच्छा एक भारदस्त पुरस्कार है और एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनजीओ का जो आप काम कर रहे हैं, पूरे प्रचार-प्रसार पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल में भी उसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। तो ये जो पुरस्कार मिला है इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आप क्या बोलेंगे? हाँ, शेख जी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो भारत भूषण पुरस्कार आपको मिला है, एक बहुत स्टेट लेवल का पुरस्कार है और ये जो पुरस्कार मिला है बहुत त्याग किया है आपने। तो ये पुरस्कार का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? क्या बोलेंगे? डेफ़िनेटली सबसे बड़ा इसमें योगदान जो है मेरे पेरेंट्स का है कि उनकी दुआएँ मेरे साथ में हैं और उनका सपोर्ट मेरे साथ में है।
कि जो ज़िम्मेदारियाँ मैं बाहर निभाता हूँ, वो ज़िम्मेदारियाँ मैं पेरेंट्स की नहीं निभा पाता, लेकिन उनके कभी गिला-शिकवा नहीं है और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे को दुआओं से नवाज़ते हैं, तो उनकी दुआएँ, उनका सपोर्ट है कि वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मेरे लिए दुआएँ करते हैं। तो डेफ़िनेटली माँ-बाप की दुआ है कि मैं यहाँ तक आया हूँ और इसी के साथ-साथ हमारे जो ऑर्गनाइज़ेशन के जनरल सेक्रेटरी और सीईओ है मोहम्मद नदीम अख्तर सर, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनको ही देखकर, उनकी प्रेरणा से ही मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ कि जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, प्रोग्राम में एक शाम शहीदों के नाम में शायद तकरीबन 2005-6 में था शायद वो। वो प्रोग्राम देखा तो मेरे अंदर इच्छा जागी कि यार हम भी ऐसा सामाजिक काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है, अच्छे-अच्छे लोगों से हम जाके जुड़ते हैं। लेकिन जब हम इस फ़ील्ड में आए और जब ये काम में लगे तो वो मैंने कुदरती तौर पे एक ऐसा नशा इससे हो गया कि अब इस काम के बगैर हम रह नहीं सकते। जैसे लोगों को नशा होता है वो पूरी के बगैर या गुटखा के बगैर रह नहीं सकते। इसी तरह सामाजिक काम का एक हमारे अंदर एक वो है कि हम उसके बगैर अब रह नहीं सकते, ज़िंदगी का एक मकसद है। और इसी के साथ-साथ हमारी जो शिखा टैगिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल है हमारे मैडम उनका एक बहुत सपोर्ट है, गाइडेंस है। तो तमाम लोगों के सपोर्ट से और गाइडेंस से काम चल रहा है, इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेगा और अभी जहाँ हमें और इससे ऊँचा जाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। बिल्कुल। हाँ, ज़िंदगी बहुत लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और ख़ास तौर से जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के जनरल सेक्रेटरी और सीईओ है मोहम्मद नदीम अख्तर, इनका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने हमें तो ये हम तो उन्हीं को देख के इस फ़ील्ड में आए। उनको देख के हमने प्रेरणा ली। जब दिल्ली में मैं सबसे पहले गया था एक शाम देश के नाम देखने से मोहम्मद अज़हरुद्दीन आए थे। तो वहाँ से इच्छा जगी काम करने की जब मैंने उनको देखा कि भई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ में। तो उस हिसाब से हमने काम शुरू किया था उनसे प्रेरणा लेके। लेकिन धीरे-धीरे अब हमको खुद इतना मज़ा आने लगा कि ये एक हमारी ज़रूरत बन गई। जैसे लोगों की नशा करना एक ज़रूरत है, उसके बगैर वो जी नहीं सकते। ऐसे ये काम मैं जब तक ना करूँ तो मैं जी नहीं सकता। इसी के साथ-साथ मेरे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। हमारे जो प्रिंसिपल है शेखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैडम उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनके भी गाइडेंस है। इस तरह से इन लोगों की प्रेरणा से और गाइडेंस से मैं काम कर रहा शेख रफ़ीक शेख से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, तो पूरी जानकारी ले ली कि ये पुरस्कार कैसा मिला और फ्यूचर में क्या ये उनका एम क्या रहेगा और बहुजन समाज में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सारी बातें डिस्कस किया और आगे चल के अपना चैनल जो T24 नेशनल न्यूज़ की तरफ से उनके उनकी जो मूवमेंट है, उनको शुभकामनाएँ। जोगीलाल सुरवाड़े, T24 नेशनल न्यूज़ चीफ एडिटर।